आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक ज़िंदा जलाली कुदूस नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द माइटी नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एक बार फिर से मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आप सभी का आज के वचन में स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ, चाहे आप इंडिया से हैं कि आप किसी अदर कंट्री से हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज का टाइटल पढ़ लिया होगा और मैं आज बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मैं आपसे विनती करता हूँ कि जब आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं तब आप इसे बड़े ध्यान से सुने। बहुत सारी बातें आज आपको क्लियर होंगी, पता चलेंगी कि आने वाला समय कैसा है। इससे पहले कि मैं आज की मीटिंग को चालू करूं, मैं आपको अपनी एक प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहता हूं। ये प्रेयर रिक्वेस्ट न केवल मेरी है, लेकिन मुंबई में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए है, हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। न्यूज़ में शायद आप देखते होंगे कि 2000-3000 लोग मर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ उससे भी ज़्यादा कई सारे लोग यहाँ पर मर रहे हैं। कुछ कुछ जगहों पे 6-6, 7-7 फीट लाशों के ढेर लगे हुए हैं। उन्हें जलाने के लिए, उन्हें गाड़ने के लिए मिट्टी नहीं है यहाँ पर ऐसे भी रूमर्स हैं कि कोविड जो है यहाँ पर हवा में फैल चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन दिनों में हम जितने भी इंडियंस हैं यहाँ पर, हम जितने भी मुंबई में रहने वाले हैं, हम सब एक टफ़ टाइम से गुज़र रहे हैं। हमारे बीच में ये भी रूमर्स हैं कि थर्ड वेव आने वाला है। और मैं आप में से हर एक व्यूअर को, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें। हम एक बहुत बुरे दौर से गुज़र रहे हैं, लेकिन हम थके नहीं हैं, हम टूटे नहीं हैं, क्योंकि हम खुदा के साथ हैं और खुदावन हमारे साथ है। तो मैं आप में से हर एक को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया कुछ समय तक हर दिन भारत के लिए और हमारे बॉम्बे के लिए दुआ कीजिए, दिल्ली के लिए दुआ कीजिए, देहरादून, लखनऊ, छत्तीसगढ़, पंजाब के लिए, उड़ीसा के लिए, गुजरात के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप पूरे भारत के लिए प्रार्थना कीजिए। हम विश्वास करते हैं कि मेमने का लहू हमें बचा कर रखेगा, क्योंकि ये इसीलिए बहाया गया था। जैसे कि आपने आज के टाइटल को पढ़ा होगा कि आज का टाइटल है, क्या प्रभु यीशु मसीह 2021 में आ जाएंगे। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग इन दिनों में इस सवाल का उत्तर पाना चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि आखिर खुदावन कब आएगा। मैं आज कुछ बातें आपको समझाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप में से हर एक के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो आपके और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे ये पता चले कि 2 सेमिनार्स होने वाले हैं, एक जिसमें आपको उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक हर वर्ड का नॉलेज देंगे, लेकिन एक और सेमिनार ऑर्गेनाइज हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम आपको आत्मिक अधिकार, स्पिरिचुअल अथॉरिटी के लिए समझाएंगे। अगर मुझे दोनों में चुनाव करना पड़े कि मैं किस कॉलेज में, किस सेमिनार में पढ़ने के लिए, किस सेमिनार को अटेंड करने के लिए जाऊंगा, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जहां पर अथॉरिटी यूज़ करना सिखाया जाए, मैं पहले वहां जाऊंगा। मैंने बहुत देखा है कि आजकल के मसीह भाई बहनों को, हमारे जो मसीह भाई बहन हैं, उन्हें बहुत अच्छा नॉलेज है। प्रभु का धन्यवाद हो इसके लिए कि खुदावन ने आपको एक बहुत अच्छे नॉलेज में आपको रखा है, आप बहुत कुछ जानते हैं। पर मैं दूसरी तरफ एक कमी देख पाता हूँ कि बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअल अथॉरिटी, अधिकार के बारे में बहुत कम पता है। मुझे बहुत पसंद है ये वर्ड जब प्रभु यीशु ने मैथ्यू 5, 6, 7, मत्ती 5, 6, 7 जब प्रचार किया, तब ऐसा नहीं लिखा गया है कि लोगों ने उसके प्रचार को देखकर ये कहा कि इससे ज़्यादा ज्ञानी कौन हो सकता है।
लेकिन उन्होंने कहा यह अधिकार सहित बोलता है। इवन आप जब देखिए, जब यीशु मसीह को उसके चेलों ने जब यीशु ने अपने चेलों का चुनाव किया तो पहली चीज़ उसने क्या दी उन्हें? सामर्थ और अधिकार, अथॉरिटी एंड पावर। इवन आप देखिए, जब यीशु मुर्दों में से जी उठा और यीशु ने उन्हें क्या कहा? अब स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिएगा, अधिकार आदम के पास थे, पहले इंसान के पास। उसने पाप किया जिसके द्वारा शैतान को मिल गए, लेकिन यीशु ने क्रूस पर आज्ञा पालन के द्वारा उसे हराया और वही अधिकार उससे छीन के उसने आज वो सारे अधिकार हमें दिए हैं। पर बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है कि उन्हें अधिकार भी है और उनको ये भी नहीं पता कि उन अधिकारों का उपयोग कैसे किया जाता है। आप सभी जानते होंगे कि यीशु एक दिन एक व्यक्ति के सर्वेंट को, सेवक को ठीक करने के लिए जब उसके घर जा रहे थे, तब उस व्यक्ति ने, सेंचुरियन ने बाहर आके उस नायक ने कहा आके कि सेना नायक ने कहा कि यहाँ पर से कह दे तो मेरा सेवक वहाँ ठीक हो जाएगा। हम इस वचन को जानते हैं, लेकिन जानते हैं इससे पहले क्या कहा गया? इससे पहले कहा गया कि मैं एक पराधीन हूँ। इट मीन्स मैं भी एक अथॉरिटी पर्सन हूँ। एक से कहता हूँ आ तो वो आता है, दूसरे से कहता हूँ जा तो वो जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति यीशु को अपने अधिकारों के विषय में क्यों बता रहा था? आप जानते होंगे आजकल बहुतों को अच्छा ज्ञान है। किसी ने अनुभव किया है कि प्रभु ने उनको वचन समझाया है एक चरवाहे के तौर पर। किसने अनुभव किया है कि परमेश्वर प्रेम है और उसने उससे प्रेम किया है। किसी ने ये भी अनुभव किया है कि प्रभु रक्षा करता है। पर आप जानते हैं इस आदमी ने क्या अनुभव किया? कि जीसस के पास अथॉरिटी है। इसीलिए वो यीशु को कह रहा था कि तेरे पास अधिकार है, तो यहाँ से कह दे वहाँ चंगा हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ से आवाज़ देता हूँ, मेरे सेवक काम करते हैं। कितनी अमेजिंग बात है कि इस आदमी ने अपने यीशु के पास रखे हुए अधिकारों को पहचान लिया कि यीशु जो कहता है वो होता है। कई बार हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि हम उन चीज़ों के लिए प्रेयर करते हैं जिन चीज़ों के ऊपर हमें अधिकार यूज़ करने हैं। अगर आप एक ऐसी बहन हैं जिनका पति शराब पीता है, जिनके बच्चे बुरी संगतियों में हैं, जिनके बच्चे सारा दिन पबजी खेलते हैं, या उनके हस्बैंड्स ड्रिंक करते हैं, या आप एक हस्बैंड हैं और आप देख रहे हैं कि आपकी वाइफ कुछ गलत कर रही है, वो घर को तोड़ने की कोशिश कर रही है, कुछ भी चीज़ें अगर आप देख रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप कमरे में जाकर अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं? क्या आप अपने परिवार के लिए ऐसा कहते हैं कि मेरे परिवार के अंदर जो भी शैतान का काम चालू है मैं उसे नाश करता हूं प्रभु यीशु के नाम में? या आप देख रहे हो कि आप खुद किसी एडिक्शन में हो, आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसी बातें आ गई हैं जो रोज़ आपको न चाहते भी कुछ करनी पड़ती हैं। जैसे पॉल कहता है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझसे होता नहीं है, लेकिन जो काम मैं नहीं करना चाहता वो मैं करता हूँ। ये करने वाला फिर मैं नहीं परंतु मेरे अंदर वो पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप देख रहे हो कि आप किसी भी एडिक्शन में फंसे हुए हो, आपको अपने सर पर हाथ रखकर आपको अपना अधिकार अपने ऊपर भी इस्तेमाल करना है कि शैतान तेरे सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को, तेरे सारी प्रभुता को मैं अपने जीवन से तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप ऐसा कहते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ हेल हिलता है। ये जो हमारे अंदर हेल के पार्ट्स हैं वो हिलने स्टार्ट हो जाते हैं और स्लोली वो उखड़ के ख़त्म हो जाते हैं। मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूँ आज कि आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं अपने अधिकारों का उपयोग करें। एक ऑसम वर्ड लिखा गया है यूहन्ना के अंदर कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, पहला यूहन्ना में, ताकि वो शैतान के कामों को नाश करे। आप अपने घर के लिए प्रार्थना कर सकते हो कि प्रभु मेरे घर में सारे शैतान के काम नाश हो जाएं, और आप स्लोली देखेंगे कि आपके हस्बैंड की ड्रिंक जाएगी, आपके घर में जो लोग कठोर हैं वो नम्र होंगे,
आप ये देख पाएंगे कि आपके बच्चे बुरी संगति से बाहर आएंगे, और आप ये भी देखेंगे कि आपको जो रात को बुरे बुरे ड्रीम्स आते हैं, गलत गलत ड्रीम्स आते हैं, वो आपको बंद हो जाएंगे। मैं आप में से हर एक से विनती करता हूँ, अपने अधिकार को पहचानिए। मैं आपको एक अमेजिंग बात बताना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं, जीसस बीमारों के लिए प्रेयर नहीं करता था। प्रेयर वो पहाड़ पे जाके करता था, लेकिन जब वो नीचे उतरता था तब बीमारों से वर्ड कहता था। किसको कहता था जाओ याजक को दिखाओ, किसको कहता था कि अपनी आंखें पानी में जाके धो ले, किसको कहता था अपनी आंखें खोल, कभी कहता था इफ्तार। आप जानते हैं, जीसस प्रेयर ऊपर करता था, लेकिन जब वो नीचे उतरता था तो वो बीमारों के ऊपर अपना अधिकार यूज़ करता था। उसने कभी भी डेविल को यही नहीं कहा कि मैं हाथ जोड़ता हूँ तू यहाँ से निकल। वो हमेशा उन्हें कमांड करता था कि यहाँ से निकलो और वापस मत आना और चुप रहो। वह एक अधिकार रखने वाला व्यक्ति था। तूफान उसकी बात सुनते थे, 4 दिन के मुर्दे उसकी बात सुनते थे, पेड़ उसकी सुनते थे, मछलियां जो पानी में थी वो उसको सुनती थी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने अधिकार को पहचानिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। प्रार्थना प्रभु से करनी है, लेकिन शैतान के साथ कोई नम्रता नहीं, उसके साथ एक कठोर व्यवहार करना है। जैसे कई बार एक क्रिमिनल को जब अरेस्ट किया जाता है, आपने जाना होगा कि इंडिया में बहुत सारे कानून हैं, टाडा, मोका और ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो बहुत बुरे क्रिमिनल्स होते हैं उनके ऊपर यूज़ किए जाते हैं। ट्रीट डेविल लाइक दिस। बिल्कुल उसके साथ ऐसा ही व्यवहार कीजिए जैसे यीशु ने किया। हे शैतान, मुझसे दूर हो। मुझे आज भी याद है जब स्मिथ विगिल्सवर्थ एक दिन एक बस स्टॉप पे खड़े थे और एक लेडी वहाँ पर आई और उसका डॉग उसके पीछे भाग भाग के आया। तब उसने बड़े प्रेम से डॉग को कहा कि घर जा। वो नहीं गया। उसके बाद उसे फिर से कहा तू घर जा, नहीं गया। लेकिन उसके बाद उसे बहुत चिल्लाकर और गुस्से में कहा घर जा, और वो भाग गया। इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के तौर पे विगिल्सवर्थ ने अपनी किताब में लिखा, शैतान के साथ इसी तरह चलो, अधिकार का यूज़ कीजिए। अब आइए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं उस वचन का प्रचार करना चाहता हूँ जिसका आप बहुत वेट कर रहे थे। आप जानते होंगे आज का टाइटल है, क्या प्रभु यीशु 2021 में आ जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको हर उत्तर परमेश्वर के वचन से दूँ। और एक और चीज़ जो आज मैं आपको बताऊँगा, परमेश्वर गवाह है, मैं यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति में हूँ। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी भी सेवकाई को नीचे या ऊपर करने का, किसी पास्टर और प्रीचर को दोष लगाने का, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। हम सब भाई हैं और हम सब साथ में मिलके काम करें, यही हमारी इच्छा होती है। लेकिन आज जो मैं आपको कह रहा हूँ उसके द्वारा आप समझिए कि सच्चाई क्या है। आप जानते होंगे कि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा। ये चीज़ें हम बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ परमेश्वर के वचन में से कुछ समझाना चाहता हूँ। आइए, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ एक वचन खोलें और मैं चाहता हूँ आप सब ओपन करें मैथ्यू 24, मत्ती का 24वां अध्याय। आप प्लीज़ मेरे साथ खोल लीजिए। मैं कुछ सेकंड्स रुक रहा हूँ ताकि आप अपने बाइबल को खोलकर इस वर्ड को टिक कर सके, या आप सेल फोन में देख रहे हैं तो इस वर्ड को बुकमार्क कर दीजिए। प्लीज़ ओपन विथ मी मत्ती रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती की इंजील और उसका 24वां बाब, 24 चैप्टर। लेट्स प्रे। परमेश्वर पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूँ। मैं दुआ करता हूँ, हमसे बात कर, हमारी आंखें खोल। अंधकार में क्या है तू जानता है।
क्योंकि तेरे करीब प्रकाश बना रहता है। हम पर दया कर, हम पर रहम कर। तेरा रहम और फजल ही हमें बचा के यहाँ तक लाया है। हम पर दया कर खुदा, रहम कर, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को स्क्रीन पे लगाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आज इस वीडियो के अंत में आपके साथ 2 अनाउंसमेंट्स करने वाला हूं। मैं आपसे विनती करता हूं, ये आपकी उन्नति के लिए है। कुछ कलाम के लिए मैं बोलने वाला हूं, वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। पर अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक वर्ड खोलें, और ये वर्ड इस समय आपके स्क्रीन पर भी है। मत्ती 24वां अध्याय और उसका 36वां वचन। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। आप सभी जानते होंगे कि जब यीशु से यह सवाल पूछा गया कि आपका आना किस तरह और कैसे और कब होगा, तब यीशु ने यह उत्तर दिया था कि कोई भी उस वक्त को नहीं जानता, न स्वर्गदूत, न वो खुद, पर केवल पिता, केवल खुदावंत जानते हैं। आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो मुझे लगता है जो आपको अंदर से शेक कर सकता है। 2021 साल आज हो चुके हैं प्रभु को स्वर्ग गए हुए। बाइबल बताती है वो हमारे लिए मरा, वह हमारे लिए जी उठा। जी उठने के बाद 40 डेज वो हमारे बीच में रहकर खुदावन की बादशाहत, परमेश्वर के राज्य, किंगडम ऑफ गॉड की बात करता रहा। और 40 डेज के बाद अचानक पवित्र आत्मा से आज्ञा पाकर, आप जानते हैं जब यीशु इस दुनिया में था तो वो पूरी तरह से पवित्र आत्मा के अंडर में था। जब पवित्र आत्मा ने उसे कहा जंगल में चल, तो वो चला गया। और एक ही दिन उसी पवित्र आत्मा ने उसे कहा सब कुछ हो चुका है, अब चलना है। और वो बाइबल बताती है वो उठा लिया गया और वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया। और उसने हमसे वादा किया है कि वो हमें लेने आएगा, क्योंकि वो हमारे लिए घर तैयार करने के लिए गया है। आज हम उसका वेट कर रहे हैं, वो अब तक नहीं आया है। हर प्रीचर इन दिनों में यही कह रहा है कि ये वही टाइम है, ये वही टाइम है, ये वही टाइम है। लेकिन एक तरफ से हम डिले भी देख रहे हैं। आज मैं बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आपके क्लियर करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आप इस पर अब ध्यान दें। जब यीशु से पूछा गया कि तेरा आना किस तरह होगा, कब होगा, तब उसने क्या कहा? कोई उस घड़ी को नहीं जानता, न मैं, न स्वर्गदूत, सिर्फ पिता। आप जानते हैं आजकल मैंने देखा है बहुत सारे सरमन्स, बहुत सारे आजकल जो यूट्यूब पे जो वीडियोस पड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे जो लोग हैं उसके आने के अंदाजे लगा रहे हैं। सीजन तो यही कहती है कि उसका आना आंख बंद करने, पलक झपकने के कितना करीब आ गया है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतने सालों से लोग जो हैं वो अपनी एक राय या तो अपना एक अनुभव बताते आए हैं। किसने कहा यीशु 2016 में आएगा, किसने कहा 12 में आएगा, और अब बहुत सारे प्रीचर कह रहे हैं कि ये वो साल है जब हम उसे देखेंगे। सच क्या है आखिर? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कुछ बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप ध्यान दीजिए। आज से बहुत टाइम पहले जब मैंने खुदावन को अपना खुदा माना, मैंने परमेश्वर को अपना प्रभु करके स्वीकार किया, एक दिन मुझे एक मोबाइल पे एक मैसेज आया और उसमें लिखा था आज चर्च के अंदर क्रिसमस सेलिब्रेट होगी। और जैसे ही मैं एक चर्च में गया जहाँ से मुझे मैसेज आया था फंक्शन अटेंड करने के लिए, जब मैं वहाँ पर गया तो जैसे मैं उस फंक्शन में गया तो मैंने वहाँ पर देखा कि यूथ ने
बहुत अच्छे से वेलकम किया। वो सेलिब्रेट कर रहे थे क्राइस्ट के बर्थडे को। उसके बाद मैं और थोड़ा आगे बढ़ा तो मैंने क्या देखा कि सेंटा क्लॉस रेड कपड़े पहनकर वो मिलने आया, उसने वेलकम किया, बच्चों को वो चॉकलेट्स बांट रहे थे। उसके बाद मैंने देखा कि मैं एक प्लेस पे जाके बैठ गया और मैं पूरे फंक्शन को लगभग मुझे मुझे पता है कि कोई ज़्यादा पुराना नहीं था मैं, तो मैंने सेंटा क्लॉस देखा। मैंने वहाँ पर देखा कि यूथ जो थे वहाँ पर बहुत सारा सेलिब्रेशन कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे वो। उसके बाद मैंने देखा कि फंक्शंस पे, उस फंक्शन पे बहुत सारी लाइट्स थी, बच्चों की डांस हुई, बड़ों के डांस हुए, कुछ उन्होंने प्रोग्राम्स किए, बहुत सारी बातें हुई। जब मैं इस प्रोग्राम को देख रहा था वहाँ पर बैठ के, आप जानते अंत में क्या हुआ? 15 मिनट के लिए एक बहन मरियम बनी थी और उसने दिखाया कि जीसस का जन्म हुआ है। चरवाहे मिलने के लिए आए, ज्योतिषी मिलने के लिए आए, और ये सब 15 मिनट में सिमट गया। 3 घंटे के प्रोग्राम में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट ये दिखाए कि यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ था, एक नाटकीय तौर पे। आप जानते हैं जैसे आजकल क्रिसमस के अंदर आज लोग बहुत एंजॉय करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ लोगों के जो भी करते हैं। बाइबल बताती है जो करता है खुदा के लिए करता है, जो नहीं करता है वो खुदा के लिए नहीं करता है। दिनों और वारों को लेकर एक दूसरे का न्याय मत करो। आजकल बहुत सारे लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं। मैं इन बातों से दूर रहता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ जिसको जो करना है कीजिए, और ना ही मैं इन विवादों में पड़ता हूँ। लेकिन मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस बात पे ध्यान दें ज़्यादा आज। लिसन, जैसे उस प्रोग्राम के अंदर मैंने एक बात वॉच की कि इन्होंने यीशु के जन्म को प्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए इतना बड़ा मीटिंग रखा है, इतने पैसे इन्होंने खर्च किए हैं। लेकिन मैंने बड़ी निराशा पाई कि उन्होंने एंजॉय किया, उन्होंने अपने टैलेंट को प्रेजेंट किया, बच्चियों ने अपना टैलेंट दिखाया, यूथ ने दिखाया, बड़ों ने दिखाया, लेकिन जीसस आया सबसे लास्ट में, वो भी 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट के लिए, और वहाँ पर मीटिंग पूरी हो गई। आप देख रहे हो कितनी सारी चीज़ों ने उसके बर्थ को दबा दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं एक चीज़ देख रहा हूँ मसीहत के अंदर, जो चीज़ दब गई है, जिसको बहुत सारी चीज़ों ने कवर कर दिया है। लेकिन आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं उस चीज़ को खड्डे में से निकाल कर मैं आपके सामने उसे रखूं। आप में से बहुत सारे लोग इन दिनों में जानना चाहते हैं कि प्रभु का आना कब है, वो तारीख कब है, वो साल कब है। यीशु इस साल आएगा, यीशु 22 में आएगा, यीशु ये आएगा। पर मैंने अजीब बात देखी, लोग वो चीज़ ढूंढ रहे हैं जो परमेश्वर ने कभी आपको ढूंढने के लिए नहीं कही है। यीशु कहता है यहां पर, कोई उस दिन को नहीं जानता, न स्वर्गदूत न मैं, केवल पिता। ये तो एक बार हुआ पुनरुत्थान होने के बाद, जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, तब उसके बाद उन्होंने ये सवाल फिर से किया था, क्या तू इज़राइल को राज्य फेर देगा? तब यीशु ने क्या कहा? समय और कालों को जानना तुम्हारे बस की बात नहीं है। जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं देख रहा हूं यूट्यूब पे कोई वीडियो डाल रहा है कि 666 क्या है, 666 क्या है। कोई, मैं देख रहा हूं कि कोई डाल रहा है कि ये उठाए जाने के बाद चिप कैसे डालेंगे। कई लोगों को मैं देख रहा हूं कि कोई डाल रहा है कि ये कोविड क्या है, कोविड से डरना नहीं है, उसके लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कोविड ये है, कोविड वो है। कोई कह रहा है कि 7 पुस्तकें क्या है, 7 सील्स क्या है। मैं आप में से हर एक से एक बात पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग इन दिनों में यूट्यूब पे आप अलग अलग परमेश्वर के दासों को सुन रहे हैं, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग इन दिनों में ये प्रीच कर रहे हैं कि 7 सील्स क्या हैं, 7 उस वो भयंकर कटोरे क्या हैं, या कोई प्रीच कर रहा है कि कोरोना क्या है, वो ये है, वो है, या कोई ये कह रहा है कि 666 क्या है, या वो RFD चिप क्या है। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं आपको जो ये बता रहे हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है,
आपको पता है बहुत बार बहुत सारा ज्ञान सिर्फ आपके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मैं बड़ा निराश हुआ जब मैंने इन दिनों में कुछ फेमस लोगों के वीडियोस देखे। जब मैंने ऑन किए तब मैंने देखा 15 से 20 मिनट 25 मिनट वो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि 666 क्या है, चिप क्या है, ये क्या है, वो क्या है। और मैं निराश हुआ कि लास्ट के 5 या 6 मिनट वो ये बता रहे हैं कि तैयार हो जाओ, और तैयारी कैसे होगी उसके बारे में 1% नहीं बता रहे हैं। रिपेंट करो, रिपेंट करो, रिपेंट करो बोल के वो वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन रिपेंट कैसे करें? हमारा बहुतों का मन कठोर हो गया है, उनका जो हार्ट है वो नम्र कैसे बने। आप ये जानना चाहते हैं कि तारीख क्या है, लेकिन बाइबल बताती है तारीखों से ज़्यादा ये जानने की कोशिश करो कि तुम तैयार हो कि नहीं। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने इस बारे में बहुत कुछ लर्न किया है। आज जैसे क्रिसमस के टाइम पे फंक्शन के अंदर इतने सेलिब्रेशन में यीशु का जन्म छुप जाता है, वैसे आज इन बहुत सारे टॉपिक्स ने तैयारी के विषय को पूरी तरह से दबा दिया है, पूरी तरह से दबा दिया है। आप जानते हो सबसे डेंजरस चीज क्या है? सबसे खतरनाक चीज क्या है? मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बहुत सीरियस स्पिरिट में कह रहा हूं। सबसे खतरनाक चीज है कि आपके पास प्रभु यीशु मसीह के आने की सारी जानकारी है, पर आप तैयार नहीं है। दैट्स प्रॉब्लम। मैं हमेशा अपने कलीसिया में खड़े होकर कहता हूं कि अगर आपको रेवलेशन मुकाशवा की बहुत सारी बातें प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती है कि उन्होंने हवा को रोक दिया, एक स्वर्गदूत आया जिसने अपना पैर, एक पैर जमीन पे दूसरा समुद्र पे रखा, 7 मोहरें तोड़ी गई, प्रभु के क्रोध के साथ कटोरे। मैं उनको कई बार बोलता हूं पढ़ लो, इग्नोर मत करो, पढ़ लो, पर अगर नहीं समझ में भी आती है तो चिंता मत करो, सिर्फ तैयार रहो। आप तो ये कहते हो ना जीसस 2021 में आएगा, 20 में आएगा, 30 में आएगा, 40 में आएगा। आप जानते हैं यीशु आपसे कितना दूर हो चुका है और उसका आना कितना करीब है। बाइबल बताती है पलक झपकते सब बदल जाएगा। कई सारे जो लोग हैं इन दिनों में अध्ययन बता रहे हैं, मैथ्यू 24। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं 25 कब प्रीच करेंगे आप? 25वां अध्याय कब प्रीच करेंगे? यीशु ने कहा सुनामी आएगी, ठीक है, कई सारी मीटिंग सुनामी के ऊपर। यीशु ने कहा महामारियां आएंगी, ओके, बहुत सारी। कोविड 1.5 साल से चल रहा है, मैंने सिर्फ 2 वीडियो अपलोड किए, वो भी तब जब मैंने देखा कि अब बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो चुका है। लेकिन मैंने हमेशा लोगों को सतर्क किया, मैंने उनके लिए दुआएं की, मैंने उनको उत्साहित किया, क्योंकि मुझे पता था नॉलेज देकर उन्हें क्या मिलेगा। नॉलेज एक हद तक ठीक रहता है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ इंसान को या तो कंफ्यूज कर देती है या उसे डिस्टर्ब कर देती है। क्यों कहती है बाइबल कि जहां तक पहुंचे हो उसके अनुसार जीवन बिताओ। आज इस मीटिंग का नाम था 2021 में यीशु आने वाला है। आप जानते हो मैंने जानबूझकर आज इस वीडियो का नाम ऐसे रखा क्योंकि मुझे पता था बहुत सारे लोग टाइटल देख के आएंगे आज। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसका टाइटल है आज के यीशु 2021 में क्या आ जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इन दिनों में ऐसी बातें ढूंढ रहे हैं कि प्रभु कब आएगा, लेकिन आप जानते हो ये प्रभु की मर्जी नहीं है कि आप तारीख और साल को जानो। वो चाहता है आप 24/7 रेडी रहो। आप 24 घंटे हफ्ते में 7 दिन आप तैयार रहो। आप सोचिए कितना डेंजरस है कि एक आदमी को सब पता है कि ये 666 क्या है, एक आदमी को ये पूरा पता है कि 7 कटोरे क्या हैं, एक आदमी को सब पता है कि 7 मोहरे क्या हैं, एक आदमी को सब पता है कि तुरैया क्या है, एक आदमी को सब पता है कि एंटीक्राइस्ट कैसे आएगा। पर सोचिए अगर वो आज भी गुस्सा कर रहा है, आज भी माफ नहीं कर रहा, आज भी जलन रख के बैठा हुआ है, आज भी पैसों का प्रेम उसमें है, आज भी वो बहनों पर गंदी नजर डाल रहा है, तो आप सोचते हो वो लोग कितने डेंजर में हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वापस आइए, इंफॉर्मेशंस के पीछे सिर्फ मत जाइए, ये देखिए कि क्या आप तैयार हैं।
मुझे कई लोग कहते हैं ब्रदर एंटी क्राइस्ट के ऊपर वीडियो बनाइए, 666 के ऊपर वीडियो बनाइए, ब्रदर रेवलेशन के ऊपर कुछ बनाइए। मैं आपसे हमेशा आपके मैसेजेस मुझे मिलते रहते हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके लिए ये सारी बातें जानना जरूरी है कि आप ये चाहते हो कि हम ऐसे वीडियोस डालें जिसमें आपको सिखाया जाए कि आपको तैयार कैसे होना है। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं, जिन्होंने भी डाले हैं वीडियोस पर परमेश्वर उन्हें आशीष दे, जिन्होंने भी ये वीडियोस डाले हैं, मैं किसके भी खिलाफ नहीं हूं, मैं अप्रिशिएट करता हूं उनको। पर मैं ये जानना चाहता हूं तैयारी के वचन कहां है, तैयार होने का कलाम कहां है? क्या इंफॉर्मेशन किसी को तैयार करती है? मुझे बताइए। मैं रिसेंटली यूट्यूब पे कुछ मैं सर्च कर रहा था, तब अचानक मुझे बहुत सारे वीडियोस दिखे जिसमें लिखा था 666 के बारे में, किसने लिखा था 7 मोहरें, किसने लिखा था 7 कटोरे, किसने कहा था चिप क्या है, चिप की पूरी जानकारी। और मुझे ये भी बात समझ में नहीं आ रही थी, जो वो प्रीचिंग कर रहे थे भाई साहब, एक फॉरेनर को देखा मैंने, वो जब प्रीच कर रहे थे तो वो कह रहे थे आ रही है चिप, लगवा लेना। मैं सोच रहा था क्यों हम लगवाएं? क्या हम चिप लगवाने के लिए यहां पर हैं? कई लोग कहते हैं ब्रदर गुड न्यूज क्या है? याद रखिए, अगर आपको कोई सुसमाचार बता रहा है और आपको उसको सुनने के बाद डर लग रहा है, तो यह खुदावन की तरफ से नहीं है। खुदा उम्मीद देगा, खुदा कभी भी आपको डिसअपॉइंटेड नहीं करेगा कि तुझे बचने की कोई आशा नहीं है। लास्ट तक वो आपको होप देता रहेगा कि आप बच सकते हो। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु जब आप स्वर्ग में थे और आप अपनी जिंदगी प्लान कर रहे थे, तो आपने क्यों डिसाइड किया कि आपके पास में मरते टाइम एक चोर बचाया जाएगा? खुदा हमें दिखाना चाह रहा था एंड मोमेंट में भी कोई सेव हो सकता है, कोई बच सकता है। आप जानते हैं, जब यीशु ने मत्ती 24 अध्याय के अंदर जब उसके चेलों ने उससे पूछा कि आपका दोबारा आना कब होगा, उसने उनको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी कि यस मैं आऊंगा, उससे पहले नोहा के दिन आएंगे, उससे पहले सुनामी आएगी, उसके पहले महामारियां आएंगी, बहुत सारे भूकंप आएंगे। लेकिन याद रखिए, बहुत लोग इस पूरे वर्ड को प्रीच करते टाइम एक आखिरी वर्ड मिस कर जाते हैं बताना। वो ये है जो आपके स्क्रीन पर है, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 24 का 44। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। बड़ी हैरानी की बात है कि आजकल बहुत सारे जो लोग हैं वो इस वर्ड पे बहुत जोर नहीं देते। आप जानते हो, जब यीशु ने कहा तुम तैयार रहना, मैं एक सवाल परमेश्वर से कर रहा था कि प्रभु आपने तो कहा तैयार रहना, और मैं जानता हूं प्रभु आप एक अधूरे प्रचारक नहीं है कि एक बात को बोल के छोड़ दें। जीसस हमेशा चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। और जानते हो, उसके बाद आपको मैथ्यू 25 में मिलेगा कि तैयारी क्या है। यीशु ने कहा 10 कुंवारियां थी, कुछ के पास ऑयल की घटी थी। यह दर्शाया जाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ज्ञान बहुत है, लेकिन पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है। अगर पवित्र आत्मा की भरपूरी होती तो वो सबको माफ कर पाते। पवित्र आत्मा की भरपूरी होती तो वे घर में झगड़े नहीं करते। पवित्र आत्मा की भरपूरी होती तो वो कभी भी लालच नहीं करते, क्योंकि पवित्र आत्मा की भरपूरी का मतलब होता है परमेश्वर के फलों से, उसके फ्रूट से भर जाना। ये आपका एक व्यक्तिगत संबंध है जो 10 कुंवारियों का, जो दूल्हे का इंतजार कर रही थी। ये पूरा पैराबल आप पढ़ लीजिए। ये पैराबल आपको एक ही बात सिखाता है, क्या तुम पवित्र आत्मा से भरे हुए हो? उसके बाद आप एक और दृष्टांत पढ़ोगे तोड़ों का। आपने देखा होगा कि एक स्वामी ने अपने सेवकों को अलग अलग सिक्के दिए। ये वचन है आपकी सेवकाई के लिए कि जो खुदा ने आपको काम दिया है, क्या आप उस काम को फेथफुली करते हैं?
उसके बाद आप एक और दृष्टांत पढ़ेंगे जहां पर यीशु मसीह ने कहा कि कैसे भेड़ और बकरियां अलग की जाएंगी। यह पैराबल बताता है कि आपका आपके कलीसिया वालों के साथ और आपके परिवार के साथ संबंध कैसा है। यह तैयारी है। पहले खुद का जीवन देखो, फिर अपनी सेवकाई देखो, और थर्ड ये देखो कि आपने लोगों के साथ किस तरह व्यवहार किए हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं ये आज वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि बहुत लोग इन दिनों में कंफ्यूज्ड हैं। यीशु कब आएगा? क्या यीशु 2021 में आएगा? ये चिप क्या है? ये 666 का नंबर क्या है? ये क्या है? वो क्या है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इन चीज़ों से बढ़कर ये देखिए कि आप कितने तैयार हैं। अगर कोई मुझे ये कहता है ना कि प्रभु कब आने वाला है, आप जानते हो मैं उन्हें क्या कहता हूं? आज। वो मुझे आज लेने आएगा। मैं हर दिन इसी ईमान से जीता हूं कि आज वो मुझे लेने आएगा। मैं किसी को ये नहीं कहता हूं कि यीशु बाद में आएगा, सालों के बाद आएगा। मैं हमेशा कहता हूं आज आएगा वो हमें लेने। हर दिन तैयार रहना है। हर दिन सुबह उठ के आसमान की तरफ देखना है और ये बिलीव करना है आज वो उतरेगा मुझे लेने के लिए। इसलिए मुझे पाक रहना है, मुझे पवित्र रहना है। क्यों बिलीव करते हो जीसस सालों के बाद आएगा, 21 में आएगा? हर दिन ये विश्वास करो कि आज मेरा खुदा मुझे लेने के लिए उतरेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सिर्फ इंफॉर्मेशंस के पीछे मत जाइए। इन दिनों में सिर्फ लोग ज्ञान बांट रहे हैं। ऐसे लोगों को सुनिए जो न केवल आपको ज्ञान देते हैं, लेकिन उसके साथ आपको यह भी सिखाएं कि क्या तैयार हो आप। मैं आपको आज थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं तैयारी क्या है। आप जानते हो, जब हम प्रभु में आए हैं और जब हम जानते हैं कि प्रभु बहुत जल्द अब आने वाले हैं, सबसे पहले इस बात को चेक कीजिए कि क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। पवित्र आत्मा से भर जाने का मतलब होता है परमेश्वर के प्रेम और उसके स्वभाव से भरे रहना। आज देखिए, बहुत सारे क्रिश्चियंस अपने घर में लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं, शराब पी रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आज भी ऐसे बहुत सारे अपने मसीह भाई बहनों को जानता हूं। मैं उन पे दोष नहीं लगा रहा, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं कि आज भी बहुत सारे जो लोग हैं, हर रविवार को क्लीन फ्रेश होके वो चर्च पहुंचते हैं, लेकिन 6 दिन बहुत अलग जिंदगी जी रहे हैं। वो जो कुंवारियों का एग्जाम्पल है, ये आपसे पूछता है कि क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो। पवित्र आत्मा से भरने के लिए 2 काम करने पड़ते हैं। एक, दुआ करनी पड़ती है। दूसरा, परमेश्वर का वचन पढ़ना पड़ता है। और तीसरा काम, उपवास करना पड़ता है। ये तीनों बातें आपको पवित्र आत्मा से भरती हैं, और पवित्र आत्मा से भरने के बाद आप यीशु की तरह व्यवहार करना सीखते हैं। सबसे पहले अपनी पर्सनल लाइफ देखिए कि आप कैसे हैं। क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? कितना समय देते हैं मोबाइल को, मुझे बताइए। कितना समय देते हैं इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, व्हाट्सएप को, ट्विटर को, बहुत सारे ऐप्स जो आपके पास पड़े हैं, कितना टाइम देते हो उनको, और कितना टाइम खुदावन को देते हो? जिनके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है, परमेश्वर के पास उनके लिए अभिषेक नहीं है। आज क्यों आप में से बहुत लोग जब बाइबल पढ़ते हैं तो आपको नींद आती है? आप टीवी बहुत ध्यान से देखते हो, आप न्यूज़ देख लेते हो, आप बरोबर फोन में देखते हो कि कहां कहां पर चीजें डिस्काउंट में चल रही हैं, सब देख लेते हो, पर क्यों आपको बाइबल पढ़ते समय नींद आती है? फास्टिंग आपसे नहीं होती है। फास्टिंग आप हाफ डे में तोड़ के खत्म कर देते हो। क्यों? क्योंकि आप खाली हैं। आपको अपना इनकार करके खुदा के साथ बैठने की जरूरत है। यह आपका एक व्यक्तिगत संबंध है पिता से आपका। उसके बाद बाइबल एक दृष्टांत बताती है। ये 25 अध्याय के अंदर लाइन से लिखा गया है कि एक स्वामी ने अपने कुछ लोगों को सिक्के दिए। हो सकता है आप में से कोई पास्टर ना हो, कोई प्रचारक ना हो, स्टेज पे मिनिस्ट्री ना हो, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपके बच्चे, जब आपके लोग, जब आपके विश्वासी भाई बहन आपको मिलते हैं, वो आपको इतना ज़रूर कहते हैं, मेरे लिए प्रेयर करना, मुझे दुआ में याद करना। आप करते हैं उनके लिए प्रेयर? कई व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं ऐसे, अगर आप वहाँ पर प्रेयर रिक्वेस्ट डाल दोगे ना, लोग ऐसे हाथ जोड़ने वाले इमोजीज डालेंगे, ऐसे डालेंगे। क्या लोगों ने आपसे वो मांगे?
लोगों ने आपसे पूछा आप दुआ करें। कई लोग आपको फ़ोन रखने से पहले कहते हैं चल मैं रख रहा हूँ, मेरे लिए प्रेयर करना। कई लोग आपको मैसेजेस करते हैं कि मेरे लिए प्रेयर करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप इन छोटी छोटी सेवकाइयों में विश्वास योग्य? पूछिए अपने आप से। अगर आप पास्टर और प्रचारक हैं, आपकी जिम्मेदारी तो इन सेवाओं से बहुत बड़ी है। हमसे तो बहुत बड़े बड़े हिसाब किताब लिए जाएंगे, पर एक छोटी मिनिस्ट्री है आपके लिए कि कोई आपको कहता है कि आप मेरे लिए प्रेयर करना। क्या आप उसे प्रेयर में याद करते हैं? क्या उसका नाम अपनी प्रेयर में लेके उसके लिए प्रार्थना करते हैं? जरा सोचिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों। सबसे पहले उन कुंवारियों के अंदर जैसे ऑयल नहीं था, पहले पहले अपने व्यक्तिगत जीवन को सुधारिए। खुदा को समय दीजिए ताकि आपको वो तेल मिले, आपकी कुप्पियां जो आपका भीतरी जीवन है वो भर सके। अब दूसरी बात यह है कि आपको परमेश्वर ने जो काम दिया है उस काम में विश्वास योग्य रहिए। और उसके बाद एक दृष्टांत प्रभु ने कहा, एक सच्चाई प्रभु ने बताई कि जब वो आएगा तो पूछेगा कि मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं बंदीगृह में था, मैं जख्मी था और तुमने मेरे लिए क्या किया। ये दर्शाता है कि आपका अपने परिवार के साथ, अपने कलीसिया के लोगों के साथ, आपके पास्टर के साथ, आपके बुजुर्गों और बच्चों के साथ आपका व्यवहार कैसा है। कई सारे लोग आजकल बहुत स्पिरिचुअल गीत गाते हैं, लेकिन उनके पड़ोसी से वो नफरत करते हैं। कलीसिया के अंदर आजकल ऐसे लोग हैं जो अपने भाई बहनों से ठीक से बात नहीं करते, नेगेटिविटी अंदर लेके चलते हैं। कई बार घर के अंदर घर के लोगों से नफरत करते हैं। क्या ये तैयारी है? अरे क्या मिलेगा आपको कि आपको पूरा नॉलेज है, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है, इसका अर्थ ये है, ये है, लेकिन आपका दिल ही खुदा के साथ ठीक नहीं है। आपको लगता है जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे तो आपको जैसे वो आपके सामने आएंगे आपको लेने के लिए, वो आपसे ये पूछेंगे कि मुझे बता कि 666 का अर्थ क्या है, और आप बोलोगे प्रभु मुझे पता नहीं है, और स्वर्गदूत को बोल देंगे छोड़ दो हवा से, इसको गिरने दे इसको। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से कोई भी व्यक्ति नॉलेज के हिसाब से जज नहीं किया जाएगा। हर एक व्यक्ति को के अंदर यह देखा जाएगा कि इनका व्यवहार कैसा था, इनका स्वभाव कैसा था। यीशु ने कहा मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया। और बाइबल बताती है उन लोगों ने पूछा हमने ये कब किया। आप जानते हो अमेजिंग थिंग ये है कि वो यीशु से पहली बार मिले थे। तब यीशु ने कहा तुमने जो मेरे बच्चों के साथ, छोटों के साथ किया है वो तुमने मेरे साथ किया है। तैयारी इन 3 चीजों में दिखती है, व्यक्तिगत जीवन, सेवकाई, और हर व्यक्ति के साथ आपका संबंध कैसा है। दैट्स इंपॉर्टेंट। आपके पास ये नहीं है और पूरा बाइबल का ज्ञान है, मैं आपको फेस पे कह सकता हूं आप फरीसी हैं, यू आर फैरिसी। आप डिसाइपल्स में नहीं हैं। जानते हैं आप किन में हैं? अगर आपके पास पूरा ज्ञान है लेकिन ये तैयारी नहीं है जो मैंने आपको 3 भागों में बता दी, आप जानते हो आप किन में आते हैं? बाइबल कहती है एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, उसे रास्ते पे कुछ लोग मिल गए, उन्होंने उसे मारा, कूटा और जमीन पे गिरा दिया। एक टाइम वहां से एक याजक गुजरा, लेवी गुजरा, इन्होंने कोई इसकी सहायता नहीं की। लेकिन बाइबल बताती है बाद में एक सामरी गुजरा जिसने उसकी सहायता की। मैं प्रभु से पूछ रहा था प्रभु ये क्या है? प्रभु ने कहा ये अंतिम दिनों का चित्र है। मेरे लोग लेवी और याजक जो ज्ञान से भरे पड़े हैं पर इनके अंदर अपने ही लोगों के लिए प्रेम नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये आज कंडीशन है। मुझे पता है 666 क्या है, मुझे पता है एंटी क्राइस्ट क्या है। परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं इन सारे टॉपिक्स पे वीडियोस डाल सकता हूं। परमेश्वर ने मुझे भी बताया है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, मैं इन ज्ञान से ज़्यादा आपको मैं ये बताऊं। आप देखिए मैं अपने वीडियोस में कभी कभी थोड़ी थोड़ी जानकारियां स्लोली आचार की तरह आपको देता रहता हूं। रिसेंटली मैंने आप में से कुछ लोगों को बताया था जूम पे भी कि किस तरह से प्रभु के आने से पहले कुछ बातें, प्रभु के जाने, हमारे उठाए जाने के बाद कैसे बातें
लेकिन मैं सबसे ज़्यादा जोर देता हूं उस विषय पर जिस विषय को प्रभु ने दोहराया, तैयारी। आपकी तैयारी क्या यहां पर है? यह आज अंतिम दिनों की कलीसियाओं की हालत है। बड़ा ज्ञान है, मुझे यह पता है, डॉट, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क सब जानते हैं, व्यवस्था में लिखी हुई मात्रा, बिंदु, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप सब जानते हैं, लेकिन आज भी रूडली बात करते हैं, आज भी माफ नहीं करते हैं, आज भी जलन रखते हैं, आज भी बहनों पे बुरी नजर डालते हैं। क्या फायदा उस ज्ञान का जिसमें आपकी कोई तैयारी नहीं है? वो व्यक्ति गिर गया, याजक गुजरा जो उन दिनों में पास्टर्स होते थे, लेवी गुजरा वहां से जो उन दिनों में प्रभु के तंबू को उठाते थे। ज्ञानी लोग, पर प्रेम और तरस नहीं है। आज अपने आप से पूछिए, किस विषय को आप ढूंढ रहे हैं इन दिनों में? 666, पशु की छाप, कोरोना वायरस क्या है, 7 मोहरे क्या है, ये क्या है, वो क्या है? मैं फिर से कहता हूं, ये सारी बातें जानना कोई पाप नहीं है। मैं अप्रिशिएट करता हूं उन लोगों को जिन्होंने ये वीडियोस डाले हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट अबाउट रेडीनेस? तैयारी का क्या? ये जो 3 बातें मैंने आपको बताई, सेवकाई, व्यक्तिगत जीवन, आपके भाई बहनों के साथ आपका संबंध, इनका क्या? जरा सोचिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों। ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन याद रखिएगा, तैयारी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपनी ज़िंदगी को ठीक करें, अपनी गलतियों को पहचानें, प्रभु को पुकारिए कि वो हमें पवित्र आत्मा से भरे, प्रभु को पुकारिए कि आपकी सेवकाई में विश्वास योग्य रहने में वो आपकी मदद करे, प्रभु को पुकारिए कि आप अपने भाई बहनों से, चाहे वो आपसे कैसे भी चलते हैं, आप अंत तक उसे प्यार करते रहें। यही सच्चाई है, यही तैयारी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं एक और चीज़। कुछ लोगों से मैं पूछता हूं कि ब्रदर, अब जो प्रभु आने वाला है उसे क्या कहते हैं? वो कहते हैं प्रभु का दूसरा आगमन। गलत। उसे प्रभु का दूसरा आगमन नहीं कहते, उसे रैप्चर कहते हैं, उठाया जाना, स्वर्गरोहण कहते हैं। आप जानते हो सेकंड कमिंग, दूसरी बार आना क्या है? दूसरी बार आने को कहते हैं जब यीशु इस पूरी दुनिया में, जब रैप्चर हो जाने के बाद, जब वो 7 साल के बाद वापस आएगा, उसे कहते हैं सेकंड कमिंग। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं सेकंड कमिंग का वेट नहीं कर रहा हूं, मैं रैप्चर का वेट कर रहा हूं। सेकंड कमिंग कौन चाहता है आए? वो तो न्याय का भयंकर दिन है, कोई भी नहीं चाहता है कि वो दिन आए। सब बचना चाहते हैं उस भयानक दिन से। हमें रैप्चर की आशा है कि प्रभु हमें उठा लेगा। और कई सारे लोग कहते हैं ब्रदर, रैप्चर वर्ड तो बाइबल में है ही नहीं। मैथ्यू हेनरी बाइबल पढ़ के देखिए, जाइए और कमेंट्री पढ़िए तो आपको पता चलेगा। आज मैं जो प्रेच कर रहा हूँ आपके सामने, मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ स्टडी करके कर रहा हूँ। मैं कई टाइम से देख रहा हूँ, 6-7 महीनों से बहुत सारे चैनल्स पे ये वीडियोस पड़े हुए हैं, 666 के बारे में, चिप के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में। और जब मैं चला रहा था पूरा नॉलेज और लास्ट में 10-12 मिनट तैयारी के, तब मुझे लगा, मुझे परमेश्वर ने कहा तू आज ये वचन शेयर कर। और मैं इतना भी जानता हूँ कि परमेश्वर इस वीडियो को हर बिलीवर तक ले जाएगा। मैं जानता हूं कि पवित्र आत्मा इस वचन को आज हर विश्वासी तक पहुंचाएगा, क्योंकि वो जानता है ये ज़रूरी है। मैं फिर से कहता हूं, मेरा मकसद किसी को भी नीचे ऊपर करना नहीं है। मैं जस्ट आपको वो सत्य बता रहा हूं जो मुझे प्रभु ने कहा कि जानकारियों से ज़्यादा तैयारी का पीछा करो। इससे पहले कि मैं आपको 2 इन्फॉर्मेशंस दूं, ये दोनों कलाम के विषय में हैं, उससे पहले मैं आपके लिए प्रेयर करना चाहता हूं। प्रभु, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद प्रभु, आपने आज बहुत कुछ क्लियर किया है।
प्रभु हमें इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा तैयार होने की ज़रूरत है। हम पर दया कर प्रभु, हम पर रहम कर। मैं अपने हाथों को फैला के तुझसे मांगता हूँ, मुझे और मेरे प्यारे भाई बहनों को, हर पास्टर को और मुझे अनुग्रह दे प्रभु कि हम तैयार हो सकें इन 3 जगहों पर। खुदावन हमारी सेवकाई, हमारा व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ, और खुदावन हमारे भाई बहनों के साथ हमारा संबंध कैसा है, हम इन चीज़ों पे ध्यान दें। यही सच्ची तैयारी है। मैथ्यू 24 के बाद 25 में आपने यही सिखाया है। हम पर रहम करें प्रभु। हम विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं बंद करने से पहले आपको 2 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज़, आप जानते हैं लॉकडाउन बढ़ गया है, और जैसे हालात दिख रहे हैं मुझे लगता है शायद ये और बढ़े, क्योंकि बहुत केसेस हैं, हज़ारों लोग मर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास अब नौकरियां नहीं हैं। जब चर्चेस बंद हैं तो हम सब ऑनलाइन ही मिल रहे हैं। और मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, हम हर मंगलवार और गुरुवार, फ्राइडे, ट्यूसडे और संडे, ये तीनों दिन हम जूम पे परमेश्वर का वर्ड शेयर करते हैं, और टाइमिंग रहती है 7 to 8:30। जो भी लोग इन मीटिंग्स में आते हैं, मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि आप जो सीख रहे हैं उसके आप नोट्स बनाइए, वो नोट्स हमें चर्च के नंबर पर भेजिए, हम नोट्स चेक करेंगे, और अगर नोट्स बरोबर होंगे कि जो प्रचार किया गया वो आपने लर्न किया, सीखा, तो हम आपको हर 15 दिन में होने वाली एक दिन जो मीटिंग होती है, चेलों की सभा, डिसाइपलशिप मीटिंग स्पेशल, हम उसमें आपको लेंगे, और वहीं पर हम आपको उसके बाद मेंटरशिप में ले जाएंगे, जहाँ पर बहुत गहरी शिक्षाएं आपको प्रभु पर, उसके नेचर पर, उसकी बहुत सारे व्यक्तिगत स्वभाव पर आपको मिलेगी। तो मैं आप सबसे विनती करता हूँ, आपको सिर्फ एक काम करना है। आप चाहें तो आप हमारे मीटिंग्स में आ सकते हैं। हम हर इन 3 दिनों में हर बार हम 3000 लोग संगति करते हैं। खुदा ने चाहा, प्रभु ने अगर हमें प्रोविज़न दिया तो हम और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जूम की लिंक आपको कैसे मिल सकती है मीटिंग्स की। इस वीडियो के नीचे एक लिंक है टेलीग्राम ग्रुप की। आपको सिर्फ ऐप स्टोर पे जाना है, आपके मोबाइल में एक ऑप्शन होता है, और वहाँ पर आपको टाइप करना है टेलीग्राम, और टेलीग्राम डाउनलोड जैसे हो जाता है, इस वीडियो के नीचे एक ग्रुप है हमारा, उसकी लिंक दी गई है। जस्ट आप वहाँ पर क्लिक करें, जैसे आप क्लिक करेंगे आप ऑटोमेटिकली हमारे ग्रुप में आ जाएंगे। और बहनों के लिए एक अच्छी बात यह है, आपका फ़ोटो, आपका नंबर किसी को शो नहीं करेगा, किसी को भी नहीं। और वहीं पर हम मीटिंग के स्टार्ट होने के 4-5 घंटा पहले हम वहाँ पर लिंक शेयर करते हैं। तो मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप में से कुछ लोगों ने हमारी हेल्प की है लोगों तक राशन पहुँचाने में। मैं हाथ जोड़ के आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने भाई, अपने बहनों के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अभी भी यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। लास्ट टाइम की तरह उससे भी बदतर हालात हो गए हैं। लोग बिस्किट को पानी में डुबो के खा लेते हैं, उनके पास खाना नहीं है। लैंडलॉर्ड्स उनको उनकी ज़मीनों से उनको कह रहे हैं कि घर खाली करो, क्योंकि उनके पास रेंट नहीं है देने के लिए। और इस टाइम पे मैं शुक्रगुजार हूँ जीसस इस लाइफ टीम का भी, जो डे नाइट बहुत दूर दूर विलेजेस में जाकर लोगों को राशन दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरी प्यारी टीम के लिए, जिन्होंने इस भले काम में बड़ी मेहनत की है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप अपने भाई बहनों की और हेल्प करना चाहें तो ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें जो इस समय आपके स्क्रीन पर है, 9822170886। और हम आपको, अगर आप हमें व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको अपना अकाउंट नंबर भेज देंगे, और आप जो चाहें अपने
भाई बहनों की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़ी दुर्दशा में है इन दिनों में। हमें ये नहीं देखना चाहिए इन दिनों में कि कौन बिलीवर है कौन अनबिलीवर है। हमें ये जानना चाहिए कि हम सब एक ही बाप की औलाद हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि हम उसे जानते हैं, वो बेचारे उन्हें जानते नहीं हैं। आप ज़रूर इसमें हेल्प करें। और यदि आपने आज के वर्ड्स से कुछ सीखा है तो मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, एवरी सिंगल पर्सन, कि आज ज़रूर कमेंट करके आप बताएं कि आपने क्या लर्न किया, ताकि मैं भविष्य में भी आने वाले दिनों में इस तरह के वीडियोस को अपलोड करता रहूं। मैं सारी बातों के लिए खुदा का शुक्र करता हूं। जय मसीह की।